तो अल्कोहल है क्या? तो अल्कोहल है जिसमें कौन सा ग्रुप होगा? OH ग्रुप अटैच होगा, उसे कहेंगे अल्कोहल। यानी द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोक्साइल ग्रुप यानी OH ग्रुप। अगर OH ग्रुप होगा जिस ग्रुप के पास भी, उसे हम अल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, तो अल्कोहल हो गया OH। तो सबसे पहले इसकी डिफाइन है कि अल्कोहल किसे कहते हैं। तो जो चेन होगी, अगर उसमें OH ग्रुप अटैच हो गया तो इसे कहेंगे अल्कोहल, पहली चीज। ठीक है, अब आता है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन भी सेम वैसे ही है जैसे हेलो एल्केन के साथ था। फिर दोनों के कंबाइंड में क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। तो क्लासिफिकेशन है, सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, जितने OH ग्रुप होंगे उस हिसाब से उसे क्लासिफाई किया। जैसे मैंने कहा मोनोहाइड्रिक कंपाउंड, मोनोहाइड्रिक कंपाउंड। तो मोनो का मतलब वन, यानी जिस कंपाउंड में एक OH ग्रुप होगा उसे कहेंगे मोनोहाइड्रिक। एग्जाम्पल के लिए CCC और यहाँ पे OH लग गया तो ये मोनोहाइड्रिक है। या CCCC, कितने भी C हैं, एक OH ग्रुप होगा पूरे कंपाउंड में तो उसे कहेंगे मोनो। फिर सेकंड है डाई, डाईहाइड्रिक। डाई का मतलब दो, यानी कि जिसमें दो OH ग्रुप होंगे। अब वो कहीं पे भी लगे हों, इससे कोई मतलब नहीं, एक OH यहाँ लगा दो, एक OH यहाँ लगा दो, तो ये डाईहाइड्रिक हो गया। ऐसे ही फिर ट्राईहाइड्रिक। ट्राई का मतलब तीन, हाइड्रिक का मतलब OH ग्रुप, यानी जिसमें तीन OH ग्रुप होंगे, 1, 2 एंड 3। तो तीन OH ग्रुप होंगे तो ट्राईहाइड्रिक, दो होंगे तो डाईहाइड्रिक, और वन होगा तो मोनोहाइड्रिक। ऐसे 4 होंगे तो टेट्राहाइड्रिक। तो कितने भी हो सकते हैं ये, तो हम पॉली लिख देते हैं, पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक मीन्स मोर देन 2 या 1, वन से ज्यादा जितने भी हो गए उसको इन जनरल पॉलीहाइड्रिक बोल देंगे। इसमें 1, 2, 3, 4, तो ये तो पता ही है आपको, वन के लिए मोनो लिखना है बस, फिर डाई, फिर ट्राई, फिर टेट्रा, फिर पेंटा, फिर हेक्सा, फिर हेप्टा, ऐसे डिपेंड करेगा कितने OH ग्रुप हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन है नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेस पे। अब जो मोनोहाइड्रिक है इसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है। मोनोहाइड्रिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स। जैसे इसमें प्राइमरी अल्कोहल हो गया, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, जो C है जिससे OH अटैच है, या तो किसी भी कार्बन से अटैच नहीं होगा या फिर एक कार्बन से अटैच होगा, यानी प्राइमरी कार्बन होगा, ये इसे कहेंगे प्राइमरी कार्बन। तो अगर ये प्राइमरी कार्बन से अटैच है या किसी से भी जो OH जिस कार्बन से अटैच है वो किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है, उसे कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल में कि जो OH जिस C से अटैच है वो दो एल्काइल ग्रुप से अटैच है या दो कार्बन से अटैच है, उसे कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। इसके बाद आता है टर्सरी अल्कोहल। तो टर्सरी का मतलब 3, यानी कि जिस कार्बन से OH अटैच है वो टर्सरी कार्बन होना चाहिए। टर्सरी का मतलब तीन कार्बन से अटैच होना चाहिए। तो 1, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो इस कार्बन को कहेंगे टर्सरी कार्बन। तो जो टर्सरी कार्बन से अटैच होगा OH तो टर्सरी अल्कोहल। अगर जो सेकेंडरी से अटैच होगा सेकेंडरी कार्बन से, उसे कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। जो प्राइमरी से अटैच होगा उसे कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। यानी कि इसे कौन डिसाइड करता है कि प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्सरी है, वो वाला कार्बन डिसाइड करता है जिससे वो OH अटैच है। ठीक है, तो अब मैंने सपोज एक एग्जांपल दे दिया आपको, 1, 2, 3, 4, 5। अब मैंने कहा ये OH दे दिया। अब आपको एक OH कौन सा लग रहा है बताओ। प्राइमरी के लिए 1 लिख दो, सेकेंडरी के लिए 2 और टर्सरी के लिए 3।
तो ये वाला कार्बन कौन सा हो, ये वाला अल्कोहल कौन सा होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी? रिप्लाई करके बताना मुझे। जो ये आपको दिख रहा है ये कौन सा होगा? ओके हेमंत, इसके अलावा कोई आंसर? सुमित, ओके, अंबिका, और इसमें श्रुति, यामिनी। तो ये कौन सा डिग्री लग रहा है आपको? तो ये लग रहा है ये है सेकेंडरी है ये कौन सा है? सेकेंडरी, हाँ ये सेकेंडरी है। कैसे पता चला? देखो ये सी जिस सी से अटैच है, सॉरी जो ओ एच है वो जिस सी से अटैच है वो 2 कार्बन से अटैच है। वो कितने? 2 कार्बन से अटैच है, बस 1 और 2। ठीक है, तो ये डिसाइड करेगा कि कौन सा प्राइमरी होना चाहिए, सेकेंडरी और टर्सरी। 2 ही कार्बन से अटैच है, इसीलिए सेकेंडरी में काउंट होगा। ध्यान रखना इसका। अब और दे दिया मैंने आपको 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे भी दे दिया, इधर भी लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने OH, और यहाँ पे लिख दिया मैंने CH2OH, और एक मैंने यहाँ पे लिख दिया OH। अब बताओ जो ये वाला ग्रुप है इसमें ये कौन सा अल्कोहल होगा? रिप्लाई करना मुझे। 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री? ओके हेमंत, सुमित, इसके अलावा और आंसर? अंबिका, यामिनी, श्रुति। ये है टर्सरी कार्बन। कैसे पता चला? देखो हमें ये पता चला हमें को कैसे, आ, उसमें जो ग्रुप होगा, इस ग्रुप में आप लोगों का भी ये कॉन्सेप्ट नहीं हो पाया शायद क्लियर। देखो ये जो कार्बन है जिससे ये OH अटैच है, ये कितने कार्बन से अटैच है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन से अटैच है। इसे टर्सरी अल्कोहल बोलेंगे, टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, कौन डिसाइड करेगा? जो सी है जिससे OH अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है? अगर 1 से अटैच है तो प्राइमरी, 2 से अटैच है तो सेकेंडरी, और 3 अलग अलग कार्बन से अटैच है तो उसे कहेंगे टर्सरी। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अब इसमें बताओ ये वाला कौन सा अल्कोहल होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी? ओके अंबिका, हेमंत, सुमित, यामिनी एंड श्रुति। ओके नहीं, फिर आप मिस कर गए। इसमें केवल हेमंत का आंसर सही था और अंबिका सर। देखो ये OH है ना, जो ये किस कार्बन से अटैच है? इस कार्बन से, और ये केवल 1 कार्बन से अटैच है बस, बाकियों से नहीं है। तो ये आपका प्राइमरी माना जाएगा, ये प्राइमरी अल्कोहल माना जाएगा। ठीक है, ये प्राइमरी अल्कोहल होगा क्योंकि जो OH है जिस C से अटैच है वो केवल 1 कार्बन से अटैच है बस, इसीलिए प्राइमरी माना जाएगा। ठीक है, इसको देखना है OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है। अब ये बोलो थर्ड वाला बताओ। ये तो हो गया 1, ये हो गया 2। अब ये थर्ड वाला कार्बन आपको कौन सा लग रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी? 1 2 3। ओके सुमित, हेमंत, श्रुति, यामिनी, अंबिका, हाँ, ये सबने सही आंसर दिया। तो ध्यान रखना कि ये OH ग्रुप डिसाइड करता है कि ये सेकेंडरी होगा, प्राइमरी होगा या टर्सरी होगा। ठीक है, तो ये 2 C से अटैच है तो ये सेकेंडरी हो जाएगा, ये सही बताया आपने। तो ऐसी Cl का केस है, ऐसी OH का केस है। ठीक है, ऐसी ध्यान रखना इसमें कि
जो OH है वो भी वही कॉन्सेप्ट है जो आपका हेलो एल्केन वाला। तो इसमें कैसे देखो, ये OH लग गया ये C पे, तो इस C पे देखो कितने कार्बन अटैच है, 2 कार्बन अटैच है, तो सेकेंडरी। अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया OH, तो ये भी 2 कार्बन से अटैच है, 1 और 2, तो ये सेकेंडरी। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे OH लिख दिया, तो जो OH जिस कार्बन से अटैच है ये रिस्पॉन्सिबल है मेन। ये कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3, तो ये टर्सरी हो गया। ठीक है, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। क्वार्टरनली नहीं होता, 4 डिग्री नहीं होता कभी भी, क्योंकि 4 डिग्री पॉसिबल ही नहीं है। कैसे नहीं है, 1 2 3 कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, अगर आप चौथा भी C लगा दोगे तो OH कहाँ लगाओगे, इसीलिए 4 डिग्री पॉसिबल नहीं होता, केवल 1 2 3 होते हैं बस। तो ये हो गया आपका मोनोहाइड्रिक का क्लासिफिकेशन। अब फिर वही आ गया एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल में क्या होता है, कार्बन है जिससे OH से अटैच है, इसका नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, बाकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, तो ये हो गया एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, तो एलाइलिक अल्कोहल का मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3, ये भी CH3, यहाँ लिख दिया OH, और इसके नेक्स्ट में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलाइलिक। कैसे पता चला, जैसे उसमें Cl था, यहाँ पे OH हो जाएगा, कि OH जिस कार्बन से अटैच है वो नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो वो एलाइलिक होता है। अगर यहाँ पे OH होगा तो एल्कोहल, और अगर यहाँ पे क्या हो गया, हेलोजन हो गया, जैसे Cl हो गया, तो इसे कहेंगे एलाइलिक क्लोराइड। एलाइलिक क्लोराइड। तो कुल मिला के एलाइलिक का मतलब जो आपने हेलो एल्केन में पढ़ा वही यहाँ पे भी है, दोनों जगह सेम है, बट डिफरेंस क्या होता है, डिग्री का। जैसे ये है, ये कौन सी डिग्री का एलाइलिक है, तो कौन डिसाइड करेगा, जिससे OH अटैच है, तो इसमें 3 कार्बन लगे हैं, 1 2 3, तो ये टर्सरी एलाइलिक हो गया, टर्सरी एलाइलिक। अब ये वाला देखो, इसमें केवल जिस OH जो OH है वो जिस C से अटैच है वो केवल एक ही C से अटैच है, तो इसे कहेंगे प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी का मतलब जिसमें एक ही कार्बन से अटैच है। तो किससे देखेंगे हम, जो कार्बन OH से डायरेक्ट अटैच है उससे कंपैरिजन करना है हमने। अगर मैंने कहा सेकेंडरी बना दो, तो सेकेंडरी बन जाएगा, देखो 1 OH, अब यहाँ पे CH3 लगा दो और यहाँ लगा दो H, तो ये सेकेंडरी बन जाएगा। अब ये C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये बन गया आपका सेकेंडरी एलाइलिक। कैसे पता चला मुझे, जो OH है वो जिस कार्बन से अटैच है उसका अगला 2 कार्बन से अटैच है, हाइड्रोजन को काउंट नहीं करते, 2 कार्बन से अटैच होगा, तो इसीलिए सेकेंडरी अल्कोहल में गिना जाएगा, सॉरी एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्काइल अल्कोहल भी होते हैं। ठीक, तो ये आपका एलाइलिक वाला हुआ, उसमें भी यही था, उसमें एलाइलिक हैलाइड था, यहाँ पे अल्कोहल हो गया। ठीक, ऐसी सेम क्या है, बेंजाइलिक है। जो बेंजाइलिक होता है, बेंजाइलिक का मतलब ये हो गया, बेंजीन रिंग, उसके ऊपर CH2, और यहाँ पे अगर OH लग गया तो उसे कहेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल, लेकिन ये प्राइमरी है। सेकेंडरी अगर आप बनाना चाहोगे सेकेंडरी बेंजाइलिक को, तो क्या होगा, जिस कार्बन से OH अटैच है उसको 2 CH3 लगा दो, एक CH3 यहाँ, एक बेंजीनिक, ये बन गया, तो ये बेंजाइलिक हो गया, और यहाँ पे H रहने दो, तो ये सेकेंडरी हो गया। अगर आप चाहते हो टर्सरी बेंजाइलिक, टर्सरी बेंजाइलिक के लिए क्या होगा, जैसे ये रिंग है, फिनॉल है, इसमें जो C है इसमें OH लगा है, इसके दोनों तरफ को CH3 और CH3 अटैच कर दो। ठीक है, तो जाएंगे बेंजाइलिक अल्कोहल, लेकिन ये टर्सरी होगा, ये हो जाएगा 3 डिग्री, ये हो जाएगा 2 डिग्री, और ये हो जाएगा 1 डिग्री, और तीनों बेंजाइलिक है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक पॉइंट है।
ओके, अब देखो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारे पास विनाइलिक। ठीक है, विनाइलिक, जैसे उसमें था ऐसे इसमें है विनाइलिक। विनाइलिक अल्कोहल। तो विनाइलिक में क्या होता है कि जो कार्बन होता है डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड होगा और इसमें OH ग्रुप डायरेक्ट अटैच होता है। तो ये हो गया आपका विनाइलिक। ठीक है, और यहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो CS2 और यहाँ पे H लगा दो। तो ये कौन सा हो गया, प्राइमरी विनाइलिक। प्राइमरी का मतलब क्या हुआ, जिस चीज से ये कार्बन अटैच है, जिस OH से वो एक ही कार्बन से अटैच है, तो प्राइमरी। ठीक है, अगर यहाँ पे एक और CS3 आ जाएगा तो सेकेंडरी बन जाएगा। जैसे CS3, ये डबल बॉन्ड है CS2 और यहाँ OH। तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, दो ही है बस, 2 डिग्री ही मैक्सिमम बन सकता है। अब 3 डिग्री के लिए इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये भी हो सकता है विनाइलिक प्राइमरी सेकेंडरी। ठीक है, तो विनाइलिक का मतलब क्या हुआ, विनाइलिक का मतलब हुआ OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसे कहते हैं विनाइलिक। और OH ग्रुप लग गया तो अल्कोहल, तो विनाइलिक अल्कोहल। ठीक, तो ये हो गया आपका विनाइलिक अल्कोहल। क्लियर। अब इसके बाद आता है, अगर डायरेक्ट आप इसमें क्या करोगे, अटैच करोगे OH को तो फिनॉल बन जाएगा। अगर ये रिंग है और इस रिंग में डायरेक्ट क्या करेंगे, OH ग्रुप अटैच करेंगे तो ये बन जाएगा फिनॉल, ये बन जाएगा फिनॉल। ठीक है, तो फिनॉल है जो डायरेक्ट अटैच होगा OH ग्रुप रिंग पे तो उसे कहेंगे फिनॉल। ठीक, तो इसमें एरोमेटिक में फिनॉल ही इसका नाम होता है। एरोमेटिक में हम कुछ कर नहीं सकते इसके साथ। जैसे उसमें था Cl एरोमेटिक वाला केस, इसमें कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ क्या होगा, आपको अगर आप डायरेक्ट OH को लगाते हो तो वो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। तो अल्कोहल एरोमेटिक में फिनॉल होता है। तो ये आपका बेसिक कंप्लीट हो गया। इसमें कोई डाउट किसी को। सेम वही चीजें हैं जो आपने किस में पढ़ी थी, हेलो एल्केन में, वही इसमें पूरा रिपीट है। तो यहाँ तक कोई डाउट किसी को। बस आपने क्या करना है, OH को लगाना है और Cl को हटाना है बस। और जहां पे आपने हेलाइड लिखा है वहां पे लिखना है अल्कोहल बस। क्लियर है। यस सर। ओके, अब आता है इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहली चीज हमने क्या किया था, जो आपने किस में पढ़ी थी, ये हेलो एल्केन में, वही चीज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अगर आपके पास कोई भी एल्काइल हैलाइड है और इसे अल्कोहल में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे मैंने कहा RX है और इसको क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्वस KOH या फिर एक्वस NaOH। ठीक है, या फिर मॉइस्ट AgOH। ठीक है, अगर आप ये लाओगे तो ये X को हटाता है और यहाँ पे OH आ जाता है। जैसे मैंने कहा, ये हमने पहले भी पढ़ी थी, देखो CCCCl है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ अल्कोहल आ जाए तो क्या करेंगे, एल एक्वस KOH लाएंगे तो ये क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, OH यहाँ आ जाएगा, Cl यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो 1 2 3 OH। तो ये आपका क्या हो गया, पहला फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड से भी आप क्या कर सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। तो ये हमने पहले ही पढ़ी थी, ये अभी भी है। ठीक, तो ये पहला स्टेप समझ में आ गया। आगे बढ़ जाऊं, ये हमने पहले पढ़ा था, अब ये रिपीट हो गया। तो कई चीजें मैंने बताया आपको, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो चीजें रिपीट होती चली जाएंगी, क्योंकि जो उसमें अल्कोहल बना रहा है इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो वो रिपीट होती जाएंगी चीजें। अब इसमें सेकंड आता है
बाय द एडिशन ऑफ वाटर, बाय द एडिशन ऑफ वाटर। अगर आपने वाटर को ऐड करना है, बाय द एडिशन ऑफ वाटर। इस केस में क्या होगा, इसके बहुत सारे मेथड हैं। फर्स्ट मेथड आपका एसिड कैटेलाइज्ड, एसिड कैटेलाइज्ड, एसिड कैटेलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। तो जब एडिशन आएगा तो ध्यान रखना है, आपको एल्कीन लेना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका नाम हो जाता है एसिड कैटेलाइज्ड, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है, एसिड कैटेलाइज्ड। जैसे मैंने कहा एग्जांपल के लिए एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे भी मार्कोनी का फूल लगेगा। मार्कोनी का फूल पता है आपको। अब क्या करोगे आप, वाटर ऐड करोगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो वाटर किस में टूटेगा, H प्लस में और OH माइनस में। तो यहाँ पे तो दोनों सेम है, तो कहीं पे भी OH ले जाओ, कहीं पे भी H ले आओ, तो क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक है। तो ये क्या बन गया, जैसे आपने वाटर ऐड किया, हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर, किसमें एल्कीन में, तो एल्कोहल बन गया। और अगर 3 वाले होंगे तो मार्कोनी का फूल लगाना, जैसे 1 2 3 है। अब आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, देखो CH2 हो गया, यहाँ पे एक H है, यहाँ CH3 है। मैंने कहा H2 ऐड होगा इसमें इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड मतलब H2SO4, तो शॉर्ट में हम H प्लस लिख देते हैं। अब इसमें मार्कोनी का फूल लगा दो, H प्लस OH माइनस। तो बताओ मार्कोनी का फूल जहां पे भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा और एडिशन रिएक्शन होगी तो मार्कोनी का फूल फॉलो होगा। तो अब बताओ इसमें से OH है जो, वो किस कार्बन से अटैच होगा, 1 पे, 2 पे या 3 पे, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का फूल। बताओ मुझे अब, जितने भी डबल बॉन्ड वाली रिएक्शन है और उसमें कोई चीज ऐड होगी तो मार्कोनी का फूल फॉलो होगा। अब बताओ मुझे OH माइनस किस कार्बन से अटैच होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ रूल, 1 पे, 2 या 3 पे। ओके श्रुति, यामिनी, और इसके अलावा कोई आंसर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रूल्स वगैरह, यह आगे तक आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इसमें। सुमित, ठीक है, तो मार्कोनी ऑफ रूल याद होना ही चाहिए। ओके हेमंत, और लास्ट है जो अंबिका। ये रूल किसी भी हालत में याद होने चाहिए क्योंकि आगे तक होंगे, ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे, ठीक है। तो ये क्या कहता है, देखो मार्कोनी का फूल क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन से अटैच होता है जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होते हैं, ध्यान रखना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होते हैं डबल बॉन्ड में। तो ये सेकेंड वाला कार्बन है, तो इसमें OH अटैच हो जाएगा, और ये H कहाँ पे, फर्स्ट वाले कार्बन पे जाएगा। तो ये तो CH3 हो गया, बाकी ये H, और जो डबल बॉन्ड है वो टूट के सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये एल्कोहल बन गया आपका, ठीक है। तो एल्कोहल आप बना सकते हो, एल्कीन से आराम से बन सकता है एल्कोहल, ठीक है। तो कोई डाउट इसमें, मार्कोनी का फूल फॉलो करना है। एक और दे देता हूँ आपको क्वेश्चन, देखो देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। एसिड का मतलब यहाँ पे H2SO4 है, तो कई बार H2SO4 लिखेगा, कई बार केवल H प्लस लिखता है, एक ही बात है। तो बताओ अब, आप जब भी आप हाइड्रेशन करोगे, वाटर ऐड करोगे, तो इसके दो पार्ट हो गए, H प्लस OH माइनस। तो जो OH माइनस है वो किस कार्बन के पास जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ रूल, रिप्लाई करना मुझे। मार्कोनी ऑफ रूल के अकॉर्डिंग जो हाइड्रेशन किया आपने, ओके हेमंत, इसके अलावा ओके श्रुति, यामिनी एंड अंबिका। OH माइनस आयन, OH माइनस आयन, OH माइनस आयन अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ रूल कहाँ जाएगा,
नहीं, आप लोग मिस कर जा रहे हो ऑर्गेनिक के लिए। देखो इसमें ओ एच माइनस है जो, वो सेकंड पे जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। अब देखो पहले वाले में दो हाइड्रोजन है, दूसरे वाले में हाइड्रोजन है ही नहीं, और ये डबल बॉन्ड के पास जाएगा क्योंकि औरों के पास जाने का कोई मतलब नहीं है, एडिशन रिएक्शन होगी ये तो ऐड हो जाएंगे दोनों। तो ये 1 या 2 में से ऑप्शन होना था, तो किस में जाएगा, सेकंड में जाएगा, फर्स्ट में नहीं जाएगा। फर्स्ट में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल इज अटैच्ड टू दैट डबली कार्बन एटम विच गेट लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे। अब सेकंड वाले के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, और इसके पास दो हाइड्रोजन है, तो जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास हाइड्रोजन जाएगा, और जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास OH जाएगा, और दोनों डबल बॉन्ड के आसपास जाएंगे क्योंकि वही टूटेगा। तो CH3 CH2, यहाँ पे CH में सेकेंड पोजिशन में OH लगेगा, और यहाँ लग जाएगा CH3, तो 1 2 3 एंड 4। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा इसमें। बताओ कोई डाउट। मार्कोनिकॉफ रूल कहता क्या है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल इज अटैच्ड टू दैट डबली कार्बन एटम, ये डबल बॉन्ड है, इसमें उस कार्बन पर अटैच होगा जहां हाइड्रोजन कम है, उसे कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। तो फर्स्ट में दो हाइड्रोजन है, सेकंड में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये सेकंड में अटैच होगा। ठीक है, ये बताओ आया कि नहीं आया। रिप्लाई करना। तो ये चीजें जो आप पढ़ते जा रहे हो, ये आगे भी आएंगे आपके पास, फिर ये रिपीट होती चली जाएंगी। ऑर्गेनिक में यही होता है, अगर आपने 2 चैप्टर अच्छा पढ़ लिया तो पीछे के 2 अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि आधी से ज्यादा रिएक्शन पहले ही आ जाती है। ठीक है, इसीलिए जो ऑर्गेनिक होता है वो स्टार्टिंग में मेहनत होती है बस। अब देखो इसकी मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म इसकी ये है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में कहते हैं प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ प्रोटॉन, H+ ऐड हो जाएगा। ठीक है, जब भी प्रोटोनेशन होता है तो प्रोटॉन का मतलब H+ ऐड हो जाएगा। तो जो आपके पास H2SO4 था, जो आपने एसिड लिया था, ये क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है H+ में और HSO4- में। अब क्या होगा देखो, जहाँ पे CH3 है, CH है, और ये डबल बॉन्ड, और ये CH2। ठीक है, प्लस H+, अब इसमें H+ अटैक होगा, ध्यान रखना। माइनस वाला कभी अटैक नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। जब भी इलेक्ट्रॉन होगा नेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो उसमें प्लस अट्रैक्ट करेगा, माइनस कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब इसके पास फिर दो पॉसिबिलिटी है, ये कहाँ जाएगा, ये 1 के पास भी जा सकता है और 2 के पास भी जा सकता है, लेकिन हमने क्या करना है, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसी को प्रेफरेंस देते हैं। तो अगर ये 1 के पास जाएगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और प्लस यहाँ जाएगा। ठीक है, तो वो ज्यादा स्टेबल है क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, CH3C। अब ये जो H+ है वो किसके पास गया, 1 वाले के पास, तो 1 के पास गया तो CH2 यहाँ H आ गया। ठीक है, 1 के पास चला गया, ये बॉन्ड भी क्या हुआ, इसके पास शिफ्ट हो गया, तो जो सेकंड है इसके पास प्लस चार्ज आ गया क्योंकि वो लॉस हुआ है। ठीक है, और आपको पता है ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, और सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से। अगर ये सेकंड के पास जाता तो ये इलेक्ट्रॉन भी सेकंड के पास आता और प्राइमरी कार्बोकैटायन बन जाता, वो कम स्टेबल था, इसीलिए उसको नहीं करते। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया, इसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, कार्बोकैटायन फॉर्म कर दिया। अब स्टेप सेकंड देखो, स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में क्या होगा कि जैसे 1 2 3, अब यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, तो CH3 अब यहाँ पे वाटर ऐड करेंगे, तो वाटर में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ये इसको डोनेट कर देगा। अब डोनेशन करेगा तो ये CH3 है, C है, यहाँ पे O आ जाएगा, इसमें प्लस चार्ज, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H। ठीक है, और क्या होगा, ये CH3 इसमें अटैच हो जाएगा।
ठीक है, तो CH3 यहाँ अटैच हो गया, ये इस तरीके से बन जाता है। ठीक, तो ये सेकंड स्टेप हो गया, इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक, इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब स्टेप थर्ड क्या होगा, देखो स्टेप थर्ड में डी प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन यानी प्रोटॉन है जो वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। कैसे? CH3 C, CH3 और यहाँ H, और इसमें OH और ये H, और यहाँ प्लस चार्ज। अब प्लस चार्ज होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होता है, तो वो क्या करेगा, किसी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसने खींचा, इसको बाहर कर दिया, और इसको लेने के लिए कौन आ जाएगा, इसका जो बेस है माइनस वाला HSO4 माइनस, जो माइनस वाला घूम रहा है, ये फिर इसको वापस बुला लेगा। ठीक है, मतलब इसने कैटलिस्ट का काम किया, केवल रिएक्शन को स्टार्ट किया, तेज किया, और फिर वापस हो गया। तो ये H प्लस यहाँ से निकल जाएगा, उसे कहते हैं डी प्रोटोनेशन। और ये H निकल गया, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अपने पास रख लिया, तो ये कहाँ पे आ गया, अब OH आ गया सेकेंड पोजिशन में, और बाकी जो S था वो फर्स्ट में चला गया। तो ये है आपका मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन या एल्केन। समझ में आया है कि नहीं आया मैकेनिज्म? स्टेप फर्स्ट में क्या था, देखो स्टेप फर्स्ट में H प्लस था, तो ये डबल बॉन्ड है जहाँ पे, तो ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा, तो कहाँ पे जाएगा, जैसे स्टेबल बनेगा, तो ये फर्स्ट में अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए फर्स्ट में, और सेकंड में क्या हुआ, प्लस चार्ज जनरेट हो गया, तो स्टेप फर्स्ट था ये। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से। इसके बाद हमने वाटर अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल। वाटर कहाँ जाएगा, जहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो ये सॉरी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सेकंड पे अटैक करेगा, सेकंड पे अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा C, यहाँ पे OH, और ये भी H, H2O बन गया। अब इसे फिर क्या करना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को हटाना है, तो हाइड्रोजन हटाने के लिए क्या करेंगे कि इसके सामने बेस है, वो बेस इसके सामने घूम रहा है, इसके बेस आएगा, तो ये H को खींच लेगा इधर से, तो H2SO4 बाहर हो गया, और जो इसमें प्लस चार्ज आया था किसमें, ऑक्सीजन में, वो प्लस चार्ज इस इलेक्ट्रॉन की वजह से पूरा हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे OH बचेगा, क्योंकि S तो निकल गया इसका, और एक C, दूसरा C, तीसरा C। तो ये है इसका मैकेनिज्म, 3 स्टेप के। तो तीसरा स्टेप होता है डी प्रोटोनेशन, पहला होता है प्रोटोनेशन, और सेकंड होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो ये समझ में आया? रिप्लाई करना मुझे, यस या नो। ओके, तो अभी देखो, अब इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि दोनों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अब एक साथ हो जाएंगे। ओके, देखो एक बार फिर से इसको बता देते हैं। जैसे सपोज करो ये है आपके पास C, डबल बॉन्ड C वाले बता देते हैं पहले। देखो दो ही वाला बता देते हैं, दो C आपके पास, तो सबसे पहले इसमें एसिड अटैक करेगा, H प्लस, प्लस है तो माइनस की तरफ अटैक करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसे खींचेंगे अपनी तरफ। अब ये दो में कहीं भी जा सकता है, तो ये यहाँ चला गया। अब प्लस है यानी कंगाल है, इसके पास तो कुछ है नहीं, तो ये सेकंड वाला कहेगा इसे कि चलो मैं इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, तो इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए फर्स्ट वाले को। तो जो सेकंड वाला है उसमें प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। और जो फर्स्ट वाला है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ काम आ गया, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में, क्योंकि H प्लस है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन है नहीं उसके पास, तो उसको कहाँ से प्रोवाइड करना पड़ेगा, कंपाउंड से। अब जिसने डोनेशन किया उसमें प्लस चार्ज आएगा। अब यहाँ पे मैंने न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया, न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। अब ये कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि माइनस प्लस की तो अटैक करता है, ये यहाँ अटैक कर दिया, तो ये C है। अब इसका प्लस चार्ज हट जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। अब इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो इस पे प्लस चार्ज, बाकी एज इट इज रहेंगे, बाकी एज इट इज रहेगा। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, प्लस स्टेज में रह नहीं सकता, तो ये एक
हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन लेगा और इसको भगा देगा। तो भगा देगा तो इसके सामने कौन घूम रहा है, HSO4, ये इसको कैप्चर कर लेगा। तो H2SO4 बन गया। फिर तभी तो कहते हैं कैटलिस्ट का काम करता है, जो रिमेन अनचेंज एट लास्ट और इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे अब क्या बच गया, OH बच गया, क्योंकि H तो इसका बाहर हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, CH2, इसमें OH आ गया और दूसरे वाले में H लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया एल्कोहल। ठीक, तो इसे कहेंगे हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का मैकेनिज्म। ठीक है, तो रिज्वाइन करना भी सेम आईडी पे, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, तो रिज्वाइन कर दो सेम आईडी पे।